फिजिक्स स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं नीट 2025 का पेपर कंडक्ट हुआ और न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होने की वजह से नीट 2025 के पेपर में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हुई है उसको देखते हुए जो स्टूडेंट नीट 2026 के एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीट 2026 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं नीट 2025 में जो पेपर का एनालिसिस निकल के आ रहा है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है न्यूमेरिकल अप्रोच की वजह से जो है प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नीट 2026 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो वो मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक है जिनकी अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इस यूट्यूब चैनल पर वो सभी मैथ्स के टॉपिक के बारे में बेसिक लेक्चर्स में यहाँ पर अपलोड भी करने वाला हूँ। आज की वीडियो में फिलहाल हम वो टॉपिक की लिस्ट बना लेते हैं जो नीट 2026 में फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से टॉपिक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, सबसे इजी टॉपिक मैक्सिमम स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो बेसिक हमारे जो कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन पर स्टूडेंट के फोकस नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन सबसे पहली चीज तो आपका बेसिक कैलकुलेशन सही होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन में क्या आ जाता है? बेसिक कैलकुलेशन में ये दो चीजें, बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये दो चीज़ों में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे जाकर के ये भी बताऊंगा कि कौन सा मैथ्स का टॉपिक फिजिक्स के कौन से टॉपिक को इंटरफेयर करता है या कौन सा मैथ्स का टॉपिक केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक में न्यूमेरिकल के रूप में आपको काम आएगा। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होगी उसको जरूर आप देखिएगा। हर एक वीडियो आपके काम की होगी अगर आप नीट 2026 या IIT JEE मेंस 2026 की प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, बेसिक कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका बिल्कुल फास्ट लेवल पर होना चाहिए। दूसरा जो पावर वाले जो होते हैं, मतलब जो घात वाले जो होते हैं, घात मतलब जो पावर वाले जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं फंसते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 टू द पावर ऑफ x, अब इसमें कई प्रकार की मल्टी वेराइटी है। प्लस की पावर होती है उसका इम्पैक्ट, माइनस की पावर होती है उसका इम्पैक्ट, स्क्वायर रूट वाली जो पावर होती है उसका इम्पैक्ट, मतलब जो रूट वाली जो पावर होती है उसका इम्पैक्ट, और कभी नीचे पावर रहती है ऊपर में पावर रहती है। जैसे मान लीजिए कि 1/x टू द पावर ऑफ y या फिर यहाँ पर x टू दी पावर ऑफ y। तो इस टाइप के कई प्रकार के पावर वाले क्वेश्चन जो है बनते हैं। तीसरी कंडीशन लॉग, 1 से 2 क्वेश्चन लॉग पर आ रहे हैं। नीट जैसे एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है इस साल के रिजल्ट से पता चलेगा। तो जो लघु गणक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु गणक, तो लॉग वाला जो टॉपिक है वो बनना चाहिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, खास तौर पर फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल कॉल है। इसके अलावा मेंसुरेशन भी बिल्कुल क्लियरली ये टॉपिक इंटरफेयर कर रहा है कैलकुलेशन में, मतलब क्षेत्रमिति वही एरिया है आपका। 3D ज्यामिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्राफ, फॉर्मूले से ग्राफ बनाना आना चाहिए, किसी भी फॉर्मूले से ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो किसी भी फॉर्मूले से ग्राफ कैसे बनेगा इसके ऊपर भी मैं आपको आगे जाकर के डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एलजेब्रा जो है, एलजेब्रा बनना चाहिए। एलजेब्रा के जो टॉपिक है वो आपसे बनने चाहिए। मैं सारा सब कुछ कवर कराने वाला हूँ, ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक फिजिक्स के कौन से टॉपिक में या केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक में आपको काम आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके अलावा वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे टॉपिक मैं इस YouTube चैनल पर आपको सिखाने वाला हूं और साथ में फॉर्मूले के साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो एलजेब्रा बनना चाहिए, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको बनना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन में परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेसिक कैलकुलेशन जो है वो बनना चाहिए। इसके अलावा देखिए सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बनना चाहिए। इसके अलावा जो ये वाले स्क्वायर वाले जो है, स्क्वायर रूट वाले, क्यूब रूट वाले जो क्वेश्चन है ये सारे बनने चाहिए। तो अगर एक चीज़ देखा जाए कि नीट के एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो मैथ्स के बहुत ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपको हाँ, इसके अलावा एक और है अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन का भी रोल बहुत ज़्यादा है फिजिक्स में। इसके अलावा अगर देखा जाए
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है भाई, समाकलन, तो ये बेसिक टॉपिक है। अवकलन आपका डिफरेंशिएशन, समाकलन आपका इंटीग्रेशन। तो अवकलन समाकलन ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मेन जो टॉपिक है, जैसे मैंने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री बता दिया, अवकलन समाकलन बता दिया, वर्ग समीकरण, एलजेब्रा, परसेंटेज, सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ग्राफ बनाना, ये बेसिक जो चीजें हैं ना, ये जो बेसिक चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना कैलकुलेशन अगर आपको आता है, इतना कैलकुलेशन अगर आपको आता है, तो मेरा ऐसा मानना है, और इन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अगर हमने फिजिक्स में जाके कर ली है, केमिस्ट्री के टॉपिक्स में अगर हमने कर लिए, तो ये मान करके चलिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनने वाला है। लेकिन ये प्रॉपर उन सब्जेक्ट में एज अ प्रैक्टिस आपको इनबिल्ट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई की ड्यूरेशन में, अपने प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में, या जब आप नोट्स बनाएं, तो इन टॉपिक की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से 2025 का पेपर आया है, वो 2016 में जो पेपर आया था, 2016 का पेपर 20% था। ये मान के चलिए कि पिछले 10 साल के अंदर अगर देखा जाए, तो इस पेपर से कंपैरिजन अगर हम किसी चीज का कर सकते हैं, तो 2016 के पेपर का कर सकते हैं। लेकिन 2016 के भी 20% क्वेश्चन का लेवल जो था आज इस साल के पेपर के बराबर था। लेकिन इस साल तो बहुत बड़े लेवल पर, मतलब ये मान करके चलिए लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे थे, 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो जेई मेंस लेवल से ऊपर के थे। जेई मेंस, या हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे एडवांस लेवल के थे। 40% क्वेश्चन आपके जेई एडवांस लेवल के, और 80% क्वेश्चन आपके जेई मेंस या उससे थोड़े ऊपर के, और रिमेनिंग केवल 20% जो क्वेश्चन थे वो नीट लेवल के थे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज मैंने पहले भी बताया कि न्यूमेरिकल अप्रोच सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आपको वो सारे मैथ्स के टॉपिक पता होना चाहिए, और पता होने से काम नहीं चलेगा, वो सारे टॉपिक आपको बनने चाहिए। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के हैं, लेकिन हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मैथ्स का टॉपिक अगर सीख लेंगे, तो ये मान करके चलिए लगभग 180 से 200 नंबर का फर्क आ सकता है। उतनी ही पढ़ाई करके 180 से 200 नंबर का फर्क आ सकता है। ये कैसे? आपको पता है, एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं, और गलत हो गया तो आपका एक माइनस हो जाता है। अगर मान लीजिए कि पूरे पेपर में अगर मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गया, 30 से 40 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल हो गया, और आपकी न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस अगर नहीं है, और आपके इस वजह से 30 क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर हो गए, तो आप सीधे सीधे तो पहले तो 120 नंबर से बाहर हो गए। और सीधे सीधे अगर आप 120 नंबर से बाहर हो गए, तो इसकी जो टेंशन आएगी, जो आपका दिमागी जो तनाव आएगा, जो फ्रस्ट्रेशन आएगी, उस चक्कर में आपके 40-50 नंबर या 10-12 क्वेश्चन और आपके लॉस में जाएंगे। ये तो ह्यूमन नेचर है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 180 से 200 नंबर का पूरा आपको नुकसान होता हुआ दिखेगा अगर आपने मैथ्स को स्ट्रांग नहीं किया। तो मैथ्स को स्ट्रांग करना है, नीट अगर निकालना है तो मैथ्स को स्ट्रांग करना है, और अच्छा रैंक बनाने के लिए अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मैथ्स को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अप्रोच आपका बहुत क्लियर कट चाहिए। कॉन्सेप्ट आप बना लेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे, कहीं से भी पढ़ाई कर लेंगे। इस बार तो बड़े जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो तक हिल गए हैं नीट के पेपर को देख करके। जिस प्रकार से नीट का पेपर कंडक्ट हुआ है, उसको देख करके सभी के होश उड़े हुए हैं कि ये इस टाइप का पेपर कैसे आ गया। मेरा ये मानना है, पेपर में एक न्यूमेरिकल एडवांस लेवल की अप्रोच जिस स्टूडेंट ने कवर करके गए होंगे, जिनको पता होगा कि इस टाइप की कैलकुलेशन की डिमांड है, और जिसका उस लेवल का कैलकुलेशन रहा होगा, वही स्टूडेंट इस साल एक अच्छे लेवल पर स्कोर लेकर के आएंगे। अदरवाइज बहुत बड़ी संख्या में स्कोर जो है वो डाउनफॉल होगा। तो याद रखिए, मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। आने वाली वीडियोस में इस चैनल पर इन टॉपिक्स के बारे में, 11th-12th की फिजिक्स के बारे में प्रॉपर लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ नीट 2026 के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल बेस्ट।